2023 में आया हुआ एग्जाम्पल है, 2023। क्या क्वेश्चन है पढ़िए। each digit of 9 digit number is 1। each digit एक नंबर है कितने डिजिट का, 9 डिजिट का, उसका हर डिजिट क्या है, 1 है। इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, उसको आपस से उस 9 डिजिट नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तो जो रिजल्टिंग नंबर आपका आएगा उसके डिजिट का सम क्या होगा। तो बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसके डिजिट का क्या होगा, सम क्या होगा। मतलब क्या है, इसने क्या बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय निकालो क्या होता है। और केवल उसने वो नहीं पूछा, उसका जो आंसर जो भी आपका ये आएगा उसके पूरी डिजिट का सम क्या होगा। अब मुझे बताइए हमारे पास एग्जाम में कितना टाइम है, 2 घंटा है, 80 क्वेश्चन है, 80 पूरे अटेम्प्ट तो करने नहीं है, 50 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, बराबर है। तो ऐसे नहीं कि 80 का रूल लगाते बैठेंगे, हमको क्वालिफाई करना है। फिर भी क्वालिफाई अगर करना है, हाँ विशेष बात से अगर पेपर बहुत टफ आता है तो मैं बोलूंगा कि 45 to 50 अटेम्प्ट होना चाहिए। पर अगर पेपर प्रीवियस किसी भी 2021-22 के हाथ में होगा तो 50 to 55 के बीच में आपका क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट होना ही चाहिए। उसके नीचे अगर अटेम्प्ट है तो आप डेंजर जोन में हो, ठीक है ना। 50 के बिलो आपका अटेम्प्ट जाना ही नहीं चाहिए। मतलब हर एग्जाम्पल को आपको 2 से ढाई मिनट तो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 1.5 मिनट ही है, 2 से ढाई मिनट आप दे सकते हो एग्जाम्पल को, पर 2 मिनट में आप ये करके भी और उसमें भी सब निकालते आएगा कि आप लोगों को, पर फिर भी एग्जाम्पल कुछ सॉल्व करते आना चाहिए। मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि कैसे एग्जाम्पल आपको सॉल्व नहीं करने हैं, हमको हर एग्जाम्पल अटेम्प्ट करना है क्या, कुछ एग्जाम्पल स्किप करने हैं। तो ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए कौन से एग्जाम्पल आपको स्किप करने हैं, लेकिन ये स्किप करने जैसा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते बैठे तो पॉसिबल है क्या, नहीं। मुझे बताइए इसका मतलब है क्या है, 9 टाइम 1 मल्टीप्लाई 9 टाइम 1 मतलब क्या है, 9 टाइम 1 का क्या स्क्वायर। मुझे बताइए अगर मैं लेता हूं 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मतलब जिसे मैं बोलता हूं 11 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर कितना आता है रे, करिए 121, ठीक है। 111 मल्टीप्लाइड बाय 111 कितना आता है। मतलब अगर मैंने लिखा 111 इसका स्क्वायर कितना आएगा। कैलकुलेटर में करके देखिए, कैलकुलेटर आपका इसमें होगा ना मोबाइल में। 4 टाइम 1 लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम 1, 4 टाइम 1 आया आप लोगों को ध्यान में। तो आपको कुछ कंटिन्यूटी लग रही है, इस पे कुछ तो भी ध्यान में आ रहा, क्या कंटिन्यूटी है, कुछ कंटिन्यूटी ध्यान में आ रही है आप लोगों को। लास्ट 2 डिजिट 1 है, बराबर है, ठीक है। एक कंटिन्यूटी आपको ध्यान में। और देखिए 1 to 1 है। अब यहाँ पे 1 कितने थे रे, 2 थे, तो इसने क्या किया 1 और 2 ऐसे लिखा और बाद में फिर से रिवर्स ऑर्डर में इसने क्या लिखा 1 लिखा। यहाँ पे 1 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार है। तो 3 बार 1 मल्टीप्लाई 3 बाय 1 तो क्या होगा 1 2 3, क्यों 3 बार इसलिए 1 2 3 तक गए, फिर रिवर्स 2 और 1। हाँ अभी 4 टाइम 1 मल्टीप्लाई 4 टाइम 1, 4 टाइम 1 तो क्या लिखा उसने 1 2 3 4 3 2 1। अभी अगर 6 टाइम 1 रहेगा मल्टीप्लाई 6 टाइम 1 तो आपका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, बराबर है। हाँ तो अभी अगर मुझे बताइए 9 टाइम 1 है तो मैं कैसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब आया आप लोगों को। अब इसमें आप लोग उसने क्या बोला, केवल इतना ही नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है डिजिट का सम पूछा है। क्या पूछा है, इन सब डिजिट का क्या कीजिए, सम कीजिए। अब सम कैसे करें। हाँ अब मुझे बताइए, अब सबको एडिशन करना है तो मुझे बताइए 1 से 9 तक आपको एडिशन सम करना है। पहले क्या करें, पूरा करने से 1 से 9 तक सम आपको आएगा। 1 से 10 का सम कितना होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, लर्न ही होना चाहिए, मैं लर्न करा के लूंगा आपका। 1 to 10 तक सम जो होता है वो होता है 55। 1 से 10 तक का सम कितना होता है 55। तो 10 है क्या हमारे पास में, नहीं, तो 10 को माइनस कर देंगे। 1 से 10 तक का सम आपको पता है कितना था 55 होता है ना, तो उसमें 10 गए तो कितना बचा 45। कितना बचा 45, कितना बचा आपका 45 बचा, ठीक है। आया आप लोगों को ध्यान में, समझा क्या। अब 9, अब इसमें क्या है 1 से कहां तक है 8 तक है, मतलब क्या नहीं है 9 नहीं है ना, 9 आपका हो गया। तो 9 तक का सम 45 था, उसमें से फिर 9 भी माइनस कर दीजिए, तो 45 में से 9 गया, कितना बचा 36। तो यहां से इसका सम कितना है 36। एंड में 45 और 36 दोनों का सम कर लीजिए, कितना आता है 45 36 का सम कर लीजिए, कितना आता है 81। कितना आता है 81 सम होगा ना, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा सी होगा, दैट इज व्हाट 81। अब आपको ये भी करने का जरूरत नहीं, 11 का स्क्वायर जो है 11 का स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ओके कितना होता है 121। इसका सम कीजिए डिजिट का कितना आता है 1 + 2 + 1,
4 आता है, कितना आता है 4 आता है। 111 का स्क्वायर आपने लिया था, कितना आया था 1 2 3 2 1। ये इसका स्क्वायर मुझे पता है कितना है, तो इसका सम कीजिए कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है 16। कुछ लग रहा है यहाँ पे लॉजिक। 1 कितने बार है, अरे 1 कितने बार है 2 बार है ना, तो उसका सम कितना आया 4। मुझे बताइए 2 का 4 का क्या रिलेशनशिप है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, कितना है 2 का स्क्वायर 4, देन 3 टाइम्स, ये 1 कितनी बार था 3 बार था, तो इसलिए उसका सम कितना हुआ। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 3 एंड 9, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9। 4 टाइम्स 1 था तो उसका स्क्वायर क्या हुआ 16। तो एग्जांपल जब आपने पढ़े 9 डिजिट नंबर, उसका हर डिजिट क्या है 1 है, मतलब 1 कितना डिजिट नंबर है 9 डिजिट है, तो जितना डिजिट नंबर उसका स्क्वायर क्या होता है आंसर होता है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, आंसर इज सी 81, खत्म, करेक्ट। हाँ, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, कुछ चीजें जो आपको क्या होगी, लेकिन हर बार शॉर्ट ट्रिक लगेगी ऐसा नहीं है। और मैं कभी भी शॉर्ट ट्रिक पहले नहीं बताता हूं, पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसका कंसेप्ट पता होगा उसी को क्या समझती है शॉर्ट ट्रिक समझती है। Hello friends, my name is Bhushan Dhoot. I am faculty at ICRA IAS. 6th of the January launching a batch will be conducted in both offline and online mode. कवर करेंगे कंप्लीट CSAT का सिलेबस 120 घंटे का 120 आवर्स। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा नंबर सिस्टम। हर साल 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, इस जैसे जो भी टॉपिक्स है इनको हम लोग कवर करेंगे। अलग से 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हैंडआउट अलग से दिया जाएगा, जिसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन हमारे जो PYQs के आए हुए कॉम्प्रिहेंशन, उसके साथ ही 100+ कॉम्प्रिहेंशन का एक बंच भी दिया जाएगा कि जिसके आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सके। तो इतना एक्सटेंसिवली फ्रेंड्स हमारा ये मॉडल होने वाला है। बाद में 3 आपकी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी होंगी, और ये मॉडल जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज फ्रॉम दी 6th of Jan। साथ ही हमारा जो एड्रेस है, जिनको भी ऑफलाइन बैच करना है, ऑफलाइन बैच ये पुणे में कंडक्ट होता है। ज्वाइन दिस बैच, तो बेस्ट लक।